मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जिन भी लोगों ने मेरी सेकंड वीडियो देखी है उसमें मैंने अपनी बीमारियों के बारे में बताया है कि मुझे कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो उनमें से मैं आपको आज अनीमिया के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। ये अनीमिया कब हुआ, कैसे हुआ और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। तो ये उस टाइम की बात है जब मैं कॉलेज जाया करती थी और मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था। मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगी थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है। बस मेरी बॉडी बॉडी वीकनेस सिकनेस, मुझे वीकनेस रहती थी, मुझे चक्कर आते थे और मैं बार बार कभी कभी तो बेहोश हो जाती थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है। और मेरी बॉडी पे बहुत अलग अलग जगह, जैसे हाथ पर या मेरे चीक्स पर वाइट कलर के पैचेस होते जा रहे थे। तो मुझे नहीं पता था ये किस चीज़ के सिम्टम्स हैं। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला ये आपको ना ब्लड की कमी की वजह से हो रहा है। अब ये नहीं पता था कि ये ब्लड की कमी तो है, मेरे को लग रहा था कि मैं मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाएगा। और क्योंकि आमतौर पे ये सभी लोगों को होता रहता है और बच्चों को तो होता ही रहता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि ये ठीक हो जाएगा, आप बस मेडिसिन लो। मैंने मेडिसिन भी ली उस टाइम पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जो भी मेडिसिन लूँगी वो मुझे रिएक्ट करेंगी मेरी और बीमारियों को लेकर। मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी में और कौन सी बीमारियां हैं। मैं जो भी मेडिसिन खाती थी वो मुझे साइड इफ़ेक्ट करती थी। तो मुझे नहीं, इस वजह से मैं कोई मेडिसिन लेती ही नहीं थी। डॉक्टर्स मुझे कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन इस टाइप की मेडिसिन देते थे, सप्लीमेंट टाइप की, जिससे ना मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो। बट ऐसा कुछ नहीं होता था, उल्टा वो मेरे को साइड इफ़ेक्ट करते थे। और साइड इफ़ेक्ट किस टाइप से करती थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन दवाइयों की वजह से मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता था। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता था, लेकिन मैं ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। अगर मैं कुछ खा लेती थी तो मुझे बहुत गंदे वाला कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। और उस टाइम पे बच्चों बच्चों को शर्म ही आती है ये सारी चीज़ें बताते हुए। वो किसी के भी सामने ये सब चीज़ें एक्सपोज करते हैं, अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, तो वो बहुत हेजिटेट होते हैं ये सब शेयर करने के लिए। तो धीरे धीरे करके मेरी ये परेशानी बढ़ती गई। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है। और मेरे पेट में बहुत पेन रहता था। मेरे स्टमक के राइट साइड, किडनी की साइड बहुत पेन होता था, और बहुत हद से ज़्यादा, जैसे कि किसी ने एक प्लास होता है ना, एक प्लास से पकड़ के कोई नर्व बहुत कस के दबा दिया। और उस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मैं नहीं बचूंगी। तो वो पेन मुझे इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे उस टाइम पे अल्सर हो गया था। अब मुझे नहीं पता था कि ये अल्सर क्या होता है। और जिन लोगों को ये पता है कि अल्सर क्या होता है तो उनको ये भी पता होगा कि जब अल्सर बढ़ जाता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और उसमें ना ऑलवेज आपको जो है एक पेन बना रहता है बॉडी में। आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कोई काम करने का मन नहीं करता। और अगर आपको ज़्यादा अल्सर बढ़ जाता है तो आपको ब्लीडिंग भी होती है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लड आने लग जाता है। जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लड आता है और आप नहीं पता कर सकते कि ये किस वजह से आ रहा है। कभी कभी आप डर जाते हैं कि ये कहीं और कोई तो बीमारी नहीं है, कुछ और तो नहीं है, क्योंकि अल्सर वाली बीमारी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। और अगर कोई सोचता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि या तो पाइल्स हो गया है, या फिशर हो गया है, या कुछ इस टाइप की बीमारी हो गई है, या तो बच्चों को आम तौर पे बचपन में लूज मोशन होते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो वो ये सोचते हैं कि ये इस टाइप का ही होगा। तो वो अल्सर था। जब मुझे पता चल गया ये अल्सर था तो डॉक्टर्स ने कहा ये ब्लड लॉस होने की वजह से आपको अनीमिया है, ये इसीलिए बना हुआ है। कांस्टेंट आपका ब्लड लॉस होता जा रहा है और कांस्टेंट उसी डिजिट पे ही रुका हुआ है। मेरा तब 7 पॉइंट था, जो कि आज तक नहीं बढ़ा। वो 7 पॉइंट से 6 पॉइंट हो रहा है, कभी 5 पॉइंट हो रहा है, कभी 7 हो जाता है, फिर 5, फिर 6, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये कांस्टेंट यही डिजिट चली आ रही है, तो इसका मतलब डॉक्टर ने बोला है कि आपको अनीमिया है। तो ऐसा नहीं है कि अनीमिया ठीक नहीं हो सकता। इनफैक्ट सभी का अनीमिया ठीक हो जाता है जिसको भी अनीमिया है। मेरा अनीमिया इसलिए ठीक नहीं हो रहा है
क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक नहीं है, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी डिजीज़ हैं। तो जिसके बारे में मैंने सेकंड वीडियो में आपको डिस्क्राइब करा हुआ है। मेरा अनीमिया इसलिए ठीक नहीं हो रहा क्योंकि मेरा अल्सर बढ़ चुका है, मेरा ब्लड लॉस बहुत होता रहता है, जिस वजह से ये अनीमिया को ठीक नहीं होने दे रहा है। तो मेरा अनीमिया इसलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे अल्सर्स बढ़ चुके हैं, एक बहुत डेंजर फॉर्म में आ गए हैं, जिसे आप रेक्टिव अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या रेक्टिव अल्सर क्या होता है। इसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस रहती है, बहुत लेज़ीनेस रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता जिस दिन आपको वीकनेस फील होती है। कभी कभी अगर आपको ज़्यादा वर्कलोड कर लेते ना तो आपको बहुत वीकनेस हो जाती है जब आपको अनीमिया है, और आपको उठने का मन नहीं करेगा। अगर आप उठते हैं तो एकदम से चक्कर आएगा और आप गिर जाएंगे। कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता है। और मेरे को पीरियड्स टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ जाती है, बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, बहुत इरेगुलर पीरियड्स हैं मेरे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही मेरे को प्रॉब्लम रहती है। इफ़ यू वांट टू क्योर दिस डिजीज़ यू हैव टू टेक बॉडी फ्रेंडली एंड हेल्दी डाइट। ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, दूध, दही एंड फ्रूट्स, जूस एंड दालें, जितने भी हो सके आप ऐसी हेल्दी चीज़ें लें जिससे ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। सो गाइज़, अनीमिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाती है। बस आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चलें, टाइम टू टाइम वही डाइट लें जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सो ओवरऑल मेरी अनीमिया की स्टोरी यही थी। तो जिन भी लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।